ये हमें दिया हुआ है -2x1 + x2 + 3x3 + xa1 = 2। एक इक्वेशन है, इसमें xa1 हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लिया और दूसरी इक्वेशन में भी इसी तरीके से आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है। फेज 1 लेंगे तो मैक्सिमम जेड डैश, ठीक है ना, इनके सबके कोफिशिएंट हमने 0 0 लिए हैं और ये -1 1 लिए हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल के। तो xa1 की वैल्यू हमारी 2 और xa2 की वैल्यू 1 निकल के आई है। फेज 1 में जो हमने इसकी टेबल बनाई है और इनके कोफिशिएंट हमने लिख लिए हैं ये 0 0 -1 ये सब, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिए हैं इधर -1 बेसिक वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू जो है 2 और 1 निकल के आ रही है। ये टेबल बना ली। अब इसमें जो है जब हम डेल्टा जे निकालते हैं तो डेल्टा जे हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम निकालते हैं ये डेल्टा जे, तो 0 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ये कितनी हो जाएगी +2 और ये -2, 0 हो गया, तो ये तो 0 ही आ गया। फिर नेक्स्ट वाले में इस तरह से करेंगे हम -1 और -3 -4 और उसमें से माइनस करेंगे तो +4 हो गया। ऐसी इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये -3 और -4 -7, 0 में से माइनस किया तो ये +7 आ गया। तो इसे सोल्व कर लिया इस तरीके से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं ही तो ये 0 0 आ जाएंगे। और इसमें मैक्सिमम नंबर 7 है तो हम XB/Y3 का मिनिमाइजेशन रेशो लेंगे और ये हमारे 2/3, बट 2 को हम 3 से डिवाइड किया और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 और 1/4 आ रहे हैं। और ये मिनिमम है हमारा, जो कि 0.25 है और ये 0.66 है। तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमारा की एलिमेंट आ गया। अब जब ये की एलिमेंट है तो हमारा ये तो रहेगा इनकमिंग वेक्टर, ठीक है, और ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसके सामने 1 पड़ रहा है ये। तो A2 हमारा यहाँ से डिलीट हो रही है, वेक्टर A2। अब A2 की जगह आ रहा है यहाँ पे हमारा Y3, ठीक है, A2 की जगह ये हमने Y3 लिख लिया है, इनके कोफिशिएंट, और इसको 1 करने के लिए इसे 4 से डिवाइड कर दिया, पूरे को 4 से डिवाइड होने के बाद ये लाइन आ गई, ठीक है, और इसमें ऊपर वाले को 0 कर लिया उसी तरीके से जैसे हम करते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर डेल्टा जे हमने निकाला। डेल्टा जे निकालने के लिए फिर वही तरीका हमने लगाया, लेकिन इसमें डेल्टा जे जो है ना, सारे डेल्टा जे सारे निगेटिव में आ रहे हैं, <<0 और ये हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 अभी रह गया है, ये नहीं हट रहा है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर हम इसे आगे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आगे सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, इसलिए इसे कह देते हैं कि ये LPP डज नॉट पजेस एनी फिजिबल सॉल्यूशन, इसलिए रोक देते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता इसका, है ना। तो ये जैसे दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम जेड और इक्वेशंस दी हुई हैं, नहीं इक्वेशन में चेंज कर दिया, इक्वेशन दी हुई थी 2x1 - x2 = 2 और x1 + x4 = 4। अब x1 x2 को 0 लेने पर x3 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है हमारी 2 और x4 की वैल्यू आ रही है 4। तो सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं अब इसकी हम। तो देखो हमने ये BCB/CJ ये लिखे, ठीक है, और ये 6 - 2 0 और ये टेबल बना ली यहाँ से, Y3 Y4 0 0 ले लिए हमने कोफिशिएंट्स, और ठीक है, ये CJ और ये सब हमने लिख लिए इसमें, Y2 Y3 सारे वेक्टर तो इक्वेशन लिखी हैं। फिर इनका डेल्टा जे निकाला हमने, और डेल्टा जे ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करके तो ये 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 आ रहे हैं तो ये तो हमें पता ही था कि ये जो है सारे सेम आ जाती है, फिर ऊपर वाली रो CJ वाली रो सेम आ जाती है अगर ये हमारे दोनों वेक्टर जो हैं बेसिक वेरिएबल्स जो ये हमने लिए थे 0 0 अगर लिखे हैं कोफिशिएंट्स, तो ये सेम आ रही है। इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 6 है, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया। और XB/Y1 हमने निकाला, ये 1 और 4 आ रहे हैं इधर, और ये 1 मिनिमम है तो 2 हमारा की एलिमेंट हो गया, ठीक है। इस 2 को 1 कर लिया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया पूरे रो को, तो ये हमारा आ गया इधर से 1 1 1 ये सारे। और हमारा आउटगोइंग वेक्टर बना है इसमें Y3 और इनकमिंग वेक्टर है Y1, तो हम Y3 की जगह पे Y1 कर लेंगे और इसे सोल्व करेंगे आगे। तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल वगैरह तो कुछ है ही नहीं। फिर से हमने फिर वही काम किया कि इसमें मैक्सिमम नंबर ये डेल्टा जे निकाले, और ये 1 आ रहा है हमारा,
ये मैक्सिमम नंबर 1 है तो ये इनकमिंग वेक्टर हो गया, और एक्स बी अपॉन वाई 2 निकालेंगे तो ये 6 आ रहा है, एक ही नंबर बस ये मिनिमम हो गया। ठीक है ना, ये तो हम कर लेते हैं, इतना तो जानते हैं, सभी में यही प्रोसेस है। डेल्टा जे ये निकलने के बाद में आउट गोइंग हो गया हमारा, और ये इनकमिंग हो गया y2, और आउट गोइंग था y4। y2 हमने निकाल लिए ये। अब इसमें जो है ये डेल्टा जे सारे हमारे लेस देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं सभी। आगे चलते हैं, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका निकल के क्या आया, x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 6 और z इक्वल टू कितना है 12। तो इस क्वेश्चन में जो इसने इक्वेशन लिखी है 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2 और x1 लेस देन इक्वल टू 4, अगर इनका ग्राफ बनाते हैं तो एक बार x2 को 0 लेके x1 इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं x1 4, तो ये लाइन तो हमारी आ रही है x1 इक्वल टू 4 और ये लाइन आ रही है जो 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 लाइन है। ठीक है ये, और फिर जो इसने मैक्सिमम z इक्वल टू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है इसे इक्वल टू 0 करते हैं, तो इक्वल टू 0 करने पर ये निकल के आ रहा है हमारा x1 अपॉन x2 इक्वल टू 1/3। तो इससे हमने इसे ड्रॉ किया ये इधर से, और जब इसके पैरेलल लाइंस खींचते हैं इसमें कह रहा है ये मैक्सिमम जेड कह रहा था, तो ये जो हमारा रीजन है ना, ये रीजन इसमें मैक्सिमम जेड हमारा नहीं निकल पाता है, तो ये अनबाउंडेड है, ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, इसमें ये मालूम नहीं पड़ पा रहा हमें कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी। लेकिन जब हमने सिंप्लेक्स टेबल से इसे देखा कि इसमें y2 के जो हमारा वेक्टर है y2 ये -1 0 आ रहा है, इसलिए इसने बोल रखा है कि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है -1 0 आने से। लेकिन हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन जब हमने देखा इसकी सॉल्यूशन तो इसका निकल रहा है, x1 की वैल्यू ये आ रही है और x2 की वैल्यू ये आ रही है, तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होने के बाद भी वो बाउंडेड सॉल्यूशन दे रहा है। ये है इस क्वेश्चन में कि फिजिबल रीजन तो अनबाउंडेड है लेकिन सॉल्यूशन उसका निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि, और ये क्वेश्चन ये एक नंबर में ऐसे पूछ लेता है कि क्या अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो क्या बाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि हाँ ऐसा बाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है। दिया हुआ है हमारा मैक्सिमम जेड और ये हमारे लिखे हुए हैं, और इसमें हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लिए हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल वेरिएबल और ये बेसिक वेरिएबल x3 x4 और इसमें -x5, ठीक है ये ऐड करने पड़े हैं, और ये हमारे निकल गए x1 x2 x5 0 है, x3 30 है और x4 इक्वल टू 24 है, और xa जो है वो 3 है। तो देखो ये हमने टेबल बनाई, वहाँ से सारे लिख लिए हैं ये सीजे वगैरह, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो उसका कोफिशिएंट हमने -m लिखा है और इसे कर लिया। अब आगे हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व तो वैसे ही कर रखा है, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं, इसमें हम बहुत ज़्यादा और देखना भी नहीं है। हम लास्ट में पहुँचते हैं, लास्ट में जो है हमारा इनकमिंग आउटगोइंग ये निकल रहे हैं, डेल्टा जे सब लेस देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन इसका निकल रहा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन निकल के आ रहा है हमारा, क्या क्या निकल रहे हैं, x1 इक्वल टू कितना निकला है 8 और x2 इक्वल टू 0, ठीक है, और z इक्वल टू निकल गया 48, ये भी ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये निकल चुका है। अब देखो ये डेल्टा जे जो है सब लेस देन इक्वल टू 0 है कि हम एक को मैक्सिमम मिनिमम ले लेते हैं, वैसे तो लेस देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं, एक माइनस ये 0 या -2 आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे आगे सोल्व करते हैं एक को इनकमिंग और आउटगोइंग लेने के बाद, तो एक सॉल्यूशन फिर हमारा और भी आ गया है निकल के, x1 इक्वल टू 6 और x2 इक्वल टू 4, ये भी सॉल्यूशन निकल के आया है। डेल्टा जे सब लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस तरीके से है, ये x1 इक्वल टू 12/5 और x2 इक्वल टू 42/5 और z भी निकल के आ गया 48। तो ये कह रहा है कि अगर डेल्टा जे जो है ना हमारे 0 से कम है या 0 है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक से ज़्यादा निकल सकते हैं।